हेलो लियो, वेलकम टू गुरु हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की। तो चाहे आप सेपरेशन में हो या फिर ना हो और आप सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके बारे में, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैसेजेस फॉर लियोस। The Hermit, Two of Star, The Completed World, and Eight of Stars. The Completed World and Two of Stars बीच में है। द कंप्लीटेड वर्ल्ड के साथ ये पर्सन सोच रहा है कि आप परफेक्शन है और आप उनके लिए परफेक्ट हैं, आप कंपैटिबल हैं। उनके हिसाब से आप उनके लिए कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं या फिर उनके कंपैरिजन में वे बेटर है किसी तरीके से। और द हर्मिट के कार्ड के साथ ये पर्सन अपने आप को खोज रहा है, अपने बारे में एनालिसिस कर रहा है। सो बेसिकली ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, पर कहीं ना कहीं इसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। हो सकता है ये कोई नया पर्सन हो आपके लाइफ में, या ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप कुछ समय के लिए रिलेशनशिप में रहे हो एंड शायद अब आपका ब्रेकअप हो गया, या आप किसी के साथ हैं बट ये पर्सन आपके साथ कंफर्टेबल नहीं फील करता है। उसका कारण ये है कि आप उन्हें द कंप्लीटेड वर्ल्ड की तरह लगते हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका उनको मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उन्हें इस बात पे ट्रस्ट नहीं है कि आप उनके साथ लॉन्गर रन में रहेंगे। उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि वो आपसे कम है या आपके लिए सुटेबल नहीं है। उनके दिमाग में ये बात बनी हुई है कि आपको कोई अपने बराबर का मिल जाएगा एंड फिर आप उन्हें छोड़ देंगे। ये इस तरह के आइडियाज शायद उनके अपने नहीं हैं, जो कि एट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ उनके आसपास ऐसे लोग हैं जो शायद उन्हें ये आइडिया दे रहे हो कि आप बहुत सेल्फ सेंटर्ड हैं, आप बहुत परफेक्ट हैं, या आप उनके मैच के नहीं हैं और आपके अंदर बहुत ज्यादा प्राउड है क्योंकि आप इतने परफेक्ट हैं। ओके, आप इतने परफेक्ट हैं तो आपके अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड है और आप किसी भी रिश्ते को निभा नहीं सकते। इस तरह की चीजें शायद उनके माइंड में कहीं से आ रही हैं, या कोई इस तरह की बातें हो सकता है उनके साथ कर रहा हो एंड उन्हें ये फील हो रहा है कि आप वाकई में उन्हें छोड़ देंगे। ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उनके अंदर है। ओके, हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Prophetess, Alchemist,
नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड द मून। द मून के साथ ये पर्सन आपके बारे में ड्रीम कर रहा है। ओके, आप शायद उनसे बात ना कर रहे हो या बात कर भी रहे हैं तो भी ये पर्सन आपसे ओपन अप नहीं हो रहा है। ये आपसे किस तरह अपनी फीलिंग्स को जाहिर करे ये इन्हें नहीं पता है। ये पर्सन कंप्लीटली लॉस्ट है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, और इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ज्यादा ईगर है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें अपनी सिचुएशन का, किस तरह से आपके लायक बने या आपको मैच करें, या किस तरह से अपनी इनसिक्योरिटी को खत्म करें कि आपको कोई और मिल जाएगा। और द मून के कार्ड के साथ ये पर्सन कॉन्टिन्यूसली आपके बारे में सोच रहा है, ड्रीम कर रहा है, पर आपसे कह नहीं रहा। इनकी फीलिंग्स बहुत डीप हैं और शायद ये एनर्जीज आप भी महसूस करें। हो सकता है कि आप भी इस पर्सन के बारे में ड्रीम करें, क्योंकि ये एक तरीके से अपनी एनर्जी आप तक पहुंचा रहे हैं और इस पर्सन को आपकी हेल्प की जरूरत है, लेकिन शायद हेल्प मांगने से ये पर्सन कतरा रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपके सामने वीक लगेंगे अगर वो ओपन अप होते हैं तो। यहाँ पे प्रोफेटस का कार्ड है। आई डोंट नो, ये पर्सन आपके बारे में सब कुछ जानना चाहता है। नहीं लगता है कि आप बहुत कुछ छुपा रहे हैं, आप एक मिस्ट्री हैं। और इस पर्सन के अंदर फ्यूचर का बहुत ज्यादा डर है, जो हुआ नहीं उसके लिए बहुत ज्यादा डर रहे हैं। ओवर थिंकिंग, उनके दिमाग में पहले से कुछ चीजें बनी हुई हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, आप उन्हें छोड़ के चले जाएंगे। जो लोग उन्हें वार्निंग दे रहे हैं, कहीं वो वार्निंग सच हो गई तो आगे क्या होगा, कैसे वो उस चीज से उबर पाएंगे। अल्केमिस्ट के साथ ये पर्सन अपने आप को एनालाइज करने बैठ गया है। ये जानना चाहते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन है। वो जानना चाहते हैं कि आखिर आपको अपने लाइफ का हिस्सा कैसे बनाया जाए या कैसे अपने आप को एक्सप्रेस किया जाए। आई थिंक ये पर्सन आपसे अपनी बात कहेंगे, क्योंकि इनके पास और कोई चारा नहीं है। ये पर्सन ऑलरेडी बहुत ज्यादा डायलेमा में है और अब एक ऐसे पॉइंट पर आ गया है जहां पर इनके पास अब और पेशेंस नहीं है, या ये और इस तरह से भटक नहीं सकते अंधेरे में। इन्हें रिप्लाईज चाहिए। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन से आपसे बार बार पूछें और आपको फील हो कि ये आपको पुश कर रहे हैं कुछ कहने पे, कमिट करने पे। तो ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं क्योंकि ये पर्सन बहुत इनसिक्योर है। चलिए देखते हैं पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं मैसेजेस। यू आर स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल। सो इस पर्सन को आपकी स्मार्टनेस और प्रैक्टिकलिटी पसंद है। इन्हें अच्छा लगता है जिस तरह से आप अपनी लाइफ से डील करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, इन्हें कुछ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। हो सकता है कि आप अपने वर्क प्लेस पे उनसे ज्यादा काबिल हैं, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन उनसे ज्यादा बेहतर है, या आप स्मार्ट हैं, आप चालाक हैं, और शायद इस चीज से उन्हें डर लगता है कि आप इतने स्मार्ट हैं तो आप उन्हें धोखा दे देंगे या आप उन्हें चीट करेंगे। एक चीज जो उन्हें पसंद भी है और नापसंद भी। ओके, और उन्हें लगता है कि आप प्रैक्टिकल भी हैं। तो प्रैक्टिकल हैं तो आपके लिए जो मैच होगा आप उसके साथ सेटल हो जाएंगे। जब आपको कोई मिल जाएगा तो आप उन्हें पीछे छोड़ देंगे। आखिर आपके साथ स्मार्ट और प्रैक्टिकल पर्सन उनके साथ क्या करेगा, इस तरह की फीलिंग्स कुछ है इस पर्सन के अंदर। यू लिसन टू मी वेल। इस पर्सन को लगता है कि एक आप ही है जो उनकी बात सुनते हैं, क्योंकि बाकी सारे उनको बातें सुनाते हैं। ओके, तो इन्हें लगता है कि आपके अंदर बहुत पेशेंस है, आप उनको समझते हैं। भले ही आप जितने भी स्मार्ट हो या जितने भी नॉलेजेबल हो, आप जितना भी जानते हो,
जब वो बातें करते हैं तो आप सुनते हैं, आप उनकी बातों को समझना चाहते हैं, और यही चीज वो मिस कर रहे हैं। द हर्मिट के कार्ड के साथ इस पर्सन को अकेला फील हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अकेले हैं दुनिया में या इनके आसपास कोई है ही नहीं बात करने के लिए, ऐसा नहीं है। ये अकेला इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि इन्हें बातें सुनने को मिलती हैं और इनकी बातें सुनने वाला कोई नहीं है। इस चीज से पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है। तो ये थी रीडिंग आपके जुलाई की करंट फीलिंग्स की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।